अगर आपने किसी एजेंट को इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए पैसे दिए हैं, चाहे वो स्टडी के लिए, चाहे वो वर्क के लिए या फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए है, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें। सिर्फ 3 दिन पहले 26 जुलाई को इटली की एम्बेसी ने नई अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की है, जिसमें स्पेशली ये जो एजेंट हजरात जो पैसे के बदले आपसे फ्रॉड करते हैं उनके बारे में खबरदार किया है और ये क्लियर किया है कि आपको अब वर्क की, फैमिली की या स्टडी के हवाले से अपॉइंटमेंट कैसे मिलेंगी। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं और एक प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको एम्बेसी की वेबसाइट से ऑफिशियली जो है वो बताया जा रहा हो, तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। वीडियो को स्किप करने का मतलब है कि आप अपने लाखों रुपए ज़ाया कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप इटली का स्टडी वीज़ा करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें या आप हमारा फैसलाबाद या लाहौर में ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी डेस्टिनेशन कंट्री के अकॉर्डिंगली आपका जो है वो यूरोप का स्टडी वीज़ा करते हैं। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। अगर आप इटली एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे जाएं, जो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली 3 दिन पहले 26 जुलाई को एक अनाउंसमेंट की है, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि आपने किस तरह इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इटली के मामले में सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट का स्कैम रहा है। इटली में यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन्स दे देती हैं, वहाँ पे आपको, क्योंकि हम लो इनकम कंट्री से, हम गरीब मुल्क से हैं, तो इसलिए हम बच्चों की ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, उनको लिविंग अलाउंस भी मिलता है, उनको कुछ यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड भी देती है और पाकिस्तानी कंसल्टेंट इसको स्कॉलरशिप का नाम दे के बेचते हैं। वो आपकी कॉम्पिटेंस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, ये आपकी गुर्बत की बेस पे आपको जो है वो डिस्काउंट मिलता है और आपको आगे यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। अब इटली में सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट का इशू रहा है, मैं इस पर दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा एजेंट माफिया इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा फ्रॉड इन्वॉल्व है कि नया सिस्टम आने के बावजूद, नए सिस्टम पे मैं ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ कि अब आपको किस तरह आपकी बारी वाइज, आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें आपकी जैसे पहले एनरोलमेंट होगी वैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस जो है वो पोस्ट कर चुका हूँ। स्पेशली अगर हम इस जो इटली की एम्बेसी की अपडेट आई है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म जो शेंजन वीज़ा है, जिसको विजिट वीज़ा बोलते हैं, और फैमिली रीयूनियन एंड वर्क वीज़ा, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। ये 3 कैटेगरीज को आप याद रख लें। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एट BLS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड फैसलाबाद। ये जो 4 शहर आपको बताए हैं, इसमें कराची शामिल नहीं है, कराची का कॉन्सुलेट अलग है। अगर आप वर्क वीज़ा या आप विजिट वीज़ा इटली का, या आप फैमिली रीयूनियनिफिकेशन, फैमिली रीयूनियनिफिकेशन कौन करेंगे? स्टूडेंट करेंगे, या वहाँ पे जो वर्क वीज़ा पे हैं, जो परमानेंट अभी रेजिडेंट या इटालियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है, वो अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो वो जो BLS का सिस्टम है और indianaitalyvisa.com ये वेबसाइट उन्होंने मेंशन की है, यहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। वेटिंग लिस्ट सिस्टम इज करंटली इन प्लेस फॉर फैमिली रीयूनियनिफिकेशन एंड वर्क वीज़ा टू हेल्प अस मैनेज। कहते वहाँ पे एक ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट चल रही है, जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं या वर्क वीज़ा की स्लॉट्स हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर है और यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अदरवाइज अगर कोई बंदा, कोई एजेंट, कोई स्कैमर आपसे पैसे लेने की कोशिश करता है, आपको ये यकीन दहानी कराता है कि आपको जल्द अपॉइंटमेंट ले दूंगा या अपॉइंटमेंट अवेलेबल है उसके पास, वो सीधा सीधा फ्रॉड है। और एम्बेसी क्लियर वर्ड्स में इसको मेंशन कर रही है, बी अवेयर ऑफ यू में, कि आपने फ्रॉड से, स्कैम से, इटली वीज़ा के हवाले से स्पेशली बचना है। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है फैमिली रीयूनियन विद एन इटालियन और यूरोपियन सिटीजन। अगर आपका स्पाउस, आपका बाय शौहर या आपकी बीवी इटालियन पासपोर्ट होल्डर है, या कोई भी जो शेंजन जोन है उसके पास पासपोर्ट है या रेजिडेंस है या उसकी वो सिटीजन है, उनके लिए अब अपॉइंटमेंट सिस्टम टोटली डिफरेंट है। वो डायरेक्ट जो है वो एक
इटालियन सर्टिफाइड ईमेल, PEC इसको बोलते हैं। वो इटली का मतलब आपका उसका ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए इटली की कंपनी का, या वो इटली में ये एक सिस्टम होगा। तो इटालियन सर्टिफाइड ईमेल का मतलब ये है कि उनके ऑफिशियल सोर्सेस से, उनके होम टाउन से कोई बिजनेसमैन अगर उसकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो वो एक ऑफिशियल ईमेल जिसकी एक प्रॉपर डिलीवरी जाती है और उस पे साथ टाइम स्टैम्प होता है कि इस डेट और इस जो है वो टाइम पे इस प्लेस से ये ईमेल आई गई है और वो आपने इस्लामाबाद जो है वो एम्बेसी को डायरेक्ट ईमेल करवानी है। तो उसके बारे में वो आपको वहीं से अपॉइंटमेंट मिलेगी अगर आपका स्पाउस इटालियन पासपोर्ट होल्डर है या आपका स्पाउस जो है वो यूरोपियन सिटीजन है। अब तीसरी जो कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी मिसगाइड होते हैं, वो वर्क वीज़े की तरह वहाँ पे अपॉइंटमेंट की जो है वो वेटिंग लिस्ट में लगना शुरू कर देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट लिस्ट को बर्डन करते हैं। अगर किसी भी तरह उनको किसी और कैटेगरी में इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तब उनकी सीधी सीधी रिजेक्शन है। अब जो नया सिस्टम है उसमें इटली की यूनिवर्सिटी आपकी प्री एनरोलमेंट जो है वो करेगी। यूनिवर्सिटी इटली पोर्टल पे जाके university.com जो है वहाँ पे जाके वो आपकी प्री एनरोलमेंट करेगी और जब आपकी प्री एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगी फिर BLS स्टूडेंट के साथ खुद कांटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स खुद से इटली की एम्बेसी को, BLS को बार बार ईमेल्स कर रहे हैं, बार बार उनको अप्रोच कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद इस तरह हमारी, जब तक आपकी यूनिवर्सिटी की प्री एनरोलमेंट university.com पे कंफर्म नहीं होगी आपको BLS जो है वो खुद से अप्रोच नहीं करेगा। उनके पास एक लिस्ट आती है, उनके पास लिस्ट कम्युनिकेट होती है, वहाँ पे ईमेल IDs होते हैं, वहाँ से BLS फिर उन स्टूडेंट्स को उनकी अपॉइंटमेंट की बारी के लिहाज से जो है वो उनको कांटेक्ट करेगा। तो ये वो करंट अपडेट्स हैं। तो अगर आप 2027 की इटली का एडमिशन प्रोसेस और वीजा अपॉइंटमेंट को स्मूथ चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे बड़ा क्लियर एक मैसेज है कि अगर आप ये प्रोसेस अभी से 2027 के लिए इंटरेस्टेड हैं इटली में जाने के लिए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम ये करेंगे कि हम आपकी यूनिवर्सिटी की राइट सिलेक्शन, आपके प्रोग्राम की राइट सिलेक्शन, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है उसके लिए एप्लीकेशन, और फिर उसकी बेस पे जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन आएगा आपकी प्री एनरोलमेंट BLS को जाएगी और फिर आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो स्मूथ लाइन हो जाएगी। तो ये एक बड़ा क्लियर रूट है, जितना अर्ली अप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी आपकी यूनिवर्सिटी आपकी कंफर्म करेगी, आपकी प्री एनरोलमेंट की तरफ जाएगी, आपके वीजा लगने के उतने अच्छे चांसेस हैं। तो 2027 को इटली को आपने अभी से प्लान करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ऑलमोस्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में इनकी यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन होना शुरू हो जाएंगी। तब आपके पास, अगर आपने इसको लेट किया, तब आप जितना लेट होंगे उतनी आपकी प्री एनरोलमेंट लेट होगी, उतना आप उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे आएंगे और उतनी आपकी अपॉइंटमेंट डिले होंगी। और करंटली यूनिवर्सिटीज ने बता दिया है जिनकी एनरोलमेंट जो है वो, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की अभी जो है वो चल रही है, जिन स्टूडेंट्स को नवंबर 2026 तक वीजे मिल गए वो इटली पहुंच सकेंगे, और जो उससे लेट हैं उनको लेट अराइवल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो वहां पे उनको जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच।